नमस्कार। आज हम हिमालय का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो हिमालय पढ़ा वो हिमालय का जो बनावट है कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का जो नदियों के द्वारा जो विभाजन हुआ है। एक अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो उनके बनावट के अनुसार कि कौन सा हिमालय का निर्माण कब हुआ। आज हम जो पढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे कि हिमालय का विभाजन नदियों के द्वारा कैसे हुआ। और हिमालय को हम दो पार्ट में अलग अलग पढ़ते हैं पढ़ने की दृष्टि से कि ज़्यादा सुगमता हो हमको पढ़ने में। तो एक नदियों के द्वारा पढ़ते हैं और एक जो है उसके बनने के काल के अनुसार पढ़ते हैं, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसे प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे कि किस नदी ने किस हिमालय को कहाँ तक उसका बॉर्डर बनाया है, यानी बॉर्डर नदियों ने तो बनाया ही है, हम लोग उसको डिफाइन किया है कि कैसे कैसे ये बटा हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में है और ये 560 किलोमीटर लंबा है और ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच आता है। आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमालय को हम लोग 4 भाग में पढ़ते हैं। तो जिसे हम हिमालय एक पूरा पहाड़ है और उसमें कई एक श्रेणियां हैं, तो उनमें एक श्रेणी है पीर पंजाल और धौलाधर। जैसे अगर हम इसको अभी पढ़ रहे हैं पंजाब, तो ये है पंजाब, यहाँ ये है। तो इसको इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो नदियों के द्वारा ये बनावट है। तो पंजाब हिमालय कहाँ है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। जब हम नदी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि सिंधु का उद्गम कहाँ से हुआ, सतलज का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ये है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज। इसकी लंबाई आपको देख के लग रहा है बहुत ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए ये 560 किलोमीटर लंबा है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं सतलज से काली। अब क से कुमायूं है और क से काली, तो ये अगर एक आता है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए सिंधु से सतलज, और जहां सतलज खत्म करता है वहीं से बॉर्डर शुरू हो जाता है सतलज और काली के बीच। तो सतलज और काली नदी के बीच कहां पर है? ये है बद्रीनाथ, 320 किलोमीटर लंबा है बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय हमारा कहाँ आता है? ये आता है उत्तराखंड में। ये पंजाब हो गया और पंजाब के बाद आता है उत्तराखंड। तो ये हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं सतलज से काली, क से कुमायूं और क से काली। काली नदी जो है 320 किलोमीटर, ये सतलज और काली यानी कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और इनके बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ जो महत्वपूर्ण है वो आते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल आता है काली और तिस्ता के बीच में। नेपाल हिमालय जो हमारा है काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा नेपाल हिमालय है। तो नेपाल यहाँ से जो शुरू हुआ है ये सिक्किम तिस्ता तक है। तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के पास से है। तो ये पूरा नेपाल हिमालय कितना जब इसकी लंबाई देखिए, ये सबसे लंबा है इन सबों में। इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। एग्जाम में पूछता है कि सबसे लंबा हिमालय कौन सा है हमारा, तो सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ये आपको दिख भी रहा होगा कि कितना ये लंबा है नेपाल हिमालय। पूरा नेपाल हिमालय लंबा है। तो यहाँ पर काली नदी खत्म होती है और यहाँ है तिस्ता। अब देख लीजिएगा नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में है। तो कुमायूं हिमालय का समाप्ति कहाँ से हुआ? काली नदी से। और उसके बाद नेपाल हिमालय का कहाँ से हुआ? काली और तिस्ता के बीच से। ये जो है करीब 800 किलोमीटर लंबी है। ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में आता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है जो कि नेपाल में हो। कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सिक्किम में है, यहाँ पे। तो ये पूरा नेपाल हिमालय आता है इसमें। नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में 800 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद है असम हिमालय, तिस्ता से दिहांग के बीच में है। अब असम हिमालय हमारा जो है सबसे अंतिम हिमालय। ये पूरा तिस्ता नदी का उद्गम यहाँ सिक्किम से है। तो यहाँ दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसको ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ से लेके ये पूरा जो है हमारा कौन सा हिमालय है? ये असम हिमालय है, जो कि तिस्ता नदी का समाप्ति, ये उद्गम कहाँ है? सिक्किम में। और ये समाप्त किसको कर रहा है? नेपाल हिमालय। और यहीं से फिर शुरुआत हो रहा है असम हिमालय को। अगर आप चारों को एक साथ पढ़ें तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो तिस्ता और दिहांग के बीच
720 किलोमीटर लंबा है। इसमें नागा, मिजो, खासी और मिकिर पहाड़ियां आती हैं, इनके बीच में है ये। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। बड़ा एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा हिमालय जो है कुमायूं की। ये पूरा हिमालय का ही ये हिस्सा है और सबको बांटा गया है एक पारदर्शिक विभाजन में। नेपाल हिमालय में दुआर संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय में अगर आप इसको गौर से देखें कि जो चाय की खेती जो होती है भारत में, वो कहाँ होती है? वो होती है दार्जिलिंग में। और ये पूरा नेपाल हिमालय का ये जो हिस्सा है दार्जिलिंग, इन क्षेत्रों में आता है। पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा ऊपर निकला हुआ है, ये दार्जिलिंग है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन चाय होती है यही होती है। तो ये कौन से हिमालय का हिस्सा है? नेपाल हिमालय का। एग्जाम में अगर सवाल कभी इधर उधर से घुमा के पूछ, ऐसे तो पूछे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय कहाँ होती है, तो असम हिमालय में, ये असम, ये दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में होता है। सबसे ज्यादा चाय की खेती दार्जिलिंग में होती है। लेकिन ये हिमालय किसका है? ये हिमालय है लास्ट, नेपाल हिमालय का है। नेपाल हिमालय जो है उसका ये अंतिम सिरा है। नेपाल हिमालय का ये अंतिम सिरा है जो कि पश्चिम बंगाल में लग जाता है और यहीं से फिर असम हिमालय शुरू होते हैं। चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है असम हिमालय। तो ये कुछ हिस्से जो हैं इसके असम की ओर चले आते हैं जहाँ चाय की खेती होती है। तो मुझे लगता है कि आज ये आपको समझ में आया होगा और आगे फिर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे इसके बाद कि और भी जो पर्वत हैं भारत के, जो जिनकी ऊंचाई घटते क्रम में देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे की ओर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।